पुराण की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव शंभो। अखंड ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु सर्व सर्वेश्वर जगत में अंता जगदाधार भगवान विश्वम्भर भोलेनाथ भगवान की पावन कृपा से गोवर्धनपुरी जयपुर में श्रावण मास के पावन अवसर पर भोले बाबा की पावन मंगलमयी कथा सुन रहे हैं। कल्याणकारी जगत का कल्याण करने वाले हैं, विश्वम्भर हैं भोलेनाथ। कल भगवान शंकर के विवाह उत्सव की कथा सुन रहे थे कि जगत जननी जगत की माता पार्वती जी हिमालय के यहाँ जन्म हुआ था और भोले बाबा कहते महाराज ब्रह्मा विष्णु 33 कोटि देवताओं के साथ और सकल प्रकार के जो भगवान के गण हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी जितने भी है, असगुन शुक्र शनिचर भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी बेतालनी भूतेश्वर हैं। भूतनाथ इनका नाम है भोले बाबा। ऐसा भोले बाबा का समाज हिमालय में हिमांचल में बारात कल पहुंच गई थी और समय पूरा हो गया। कुछ प्रसंग रह गए थे जो आज हम लोग श्रवण करेंगे आगे। अच्छा, कहीं जब बारात जाती है तो लोग बाग बारात में बारातियों को देखकर यदि बाराती अच्छे हो सुंदर, यदि बराती अच्छे हो सुंदर हो सुसंस्कारवान हो तो लोग कहते दूल्हा भी अच्छा होगा। जब बराती अच्छे हो तो बारात में आगे आगे ब्रह्मा जी हैं, 4 मुख वाले वेद मंत्र बोल रहे हैं। भगवान नारायण विष्णु का लोगों ने दर्शन किया। आगे आगे 33 कोटि देवताओं को देखा तो हिमांचल के लोग कहते उमा बेटी के तो भाग धन हो गए कि बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान नारायण मन ही मन में मुस्कुराते हैं और कहते कि अभी देख लेना दूल्हा कितना सुंदर है। बोले पीछे पीछे आ। तो जैसे ही भगवान शंकर का समाज देखा, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी बेतालनी भूत प्रेत बेताल डाकनी नाच रहे हैं छम छम और देव विमानों पर बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम। मानो ऐसा लगता जैसे बाजार लगे, मानो लागी है बजरिया। हिमाचल नगरी हिमालय में मानो बाजार लग गया हो। तरह तरह के क्वालिटी के भूत है, एक आदमी अलग अलग प्रदेश के देश के। बोले ये कौन है? ये नंदी बैल पे बैठा है, पीछे मुख करके बोले यही दूल्हा राजा है। तो छोटे मोटे बालक थे वो तो प्राण बचा के भागे के बाप रे बाप, बारातें बहुत देखी, इस प्रकार से कोई बारात नहीं देखी कि कहते भूत प्रेत हैं साथ में। दरवाजे की सांकल लगा के उनकी सांस नहीं रुकती। माता पिता ने हाथ, क्या बात है बेटा? अरे बोले जब तक ये बारात रहे हिमालय में, जब तक हिमालय में ये बारात रहे तब तक दरवाजा मत खोलना, नहीं भूत कोई घर में घुस गया सब गड़बड़। माता पिता ने समझाया बेटा ये भगवान शंकर का समाज है, शिव जी का है। बालक ले गए जीव पर आने, ये गोस्वामी जी ने लिखा। तब जाके कहते महाराज उन्हें थोड़ी शांति हुई। तो बड़ी विचित्र कहते महाराज ऐसी आई है बारात। बोले कैसी? कि देख देख मेरा जिया घबराए। लोग घबराते हैं। ऐसी बारात कहते पहुंची है, गई है। और भैया जब बारात जाती सबसे पहले क्या किया जाता? बोले दूल्हा जाता है तो तोरण मारता है।
तो भोले बाबा दूल्हा बन के गए और जैसे ही परीक्षण करने के लिए नियम है कि जब दूल्हा आए तो उसकी सास, दुल्हन की माँ, भोले बाबा की सास मैना देवी मंगल गीत गाती सोने की थाली में परीक्षण करने आई। भोले बाबा ने जैसे ही कहते महाराज तोरण मारा तो कहते आरती करने लगी और जैसी सासू माँ आरती कर रही थी भोले बाबा का एक काला नाग निकला, एक फुनकार मारी सास को तो थाली फाली फेंक के भगी के बाप रे बाप। अभी दूल्हा की हालत है मेरी बेटी, कहते वहां कहाँ सुख पाएगी। तो तुलसी बाबा भी लिख रहे यही बात। भागी भवन पे ठियति त्रासा, भागी भवन पे ठियति त्रासा, गए हूँ महेश जहाँ जन पासा, गए हूँ महेश भागी भवन पे ठियति त्रासा, गया हूँ महेश यहाँ जन पासा, गया हूँ महेश यहाँ जन पासा। भागी भवन पे ठियति त्रासा, भवन में कहते डर के मारे भाग गई। अच्छा गयो महेश जहां जनवासा, भोले बाबा कहाँ गए? बोले जनवासे में। अच्छा जनवासा किसे कहते? जहां बारात को ठहराया जाए। पहले बारात आती थी पुराने जमाने में, जब आपके हमारे बाप और दादा की शादी हुई होगी उस समय लोग कहते कि पहले बारात ज्यादा दिन तक रुकती थी, 3 दिन 5 दिन पुराने जमाने में। आज के जमाने में बारात क्यों नहीं ज्यादा रुकती? लड़की वालों की भी मजबूरी होती है। लड़के वाले जब शादी करते हैं ना तो एक डायरी में हिसाब किताब लगाते, जब से बच्चा पैदा हुआ कितने चड्डी कच्चे बनियान पहने, कितना साबुन तेल, पढ़ाई लिखाई का खर्चा पानी जोड़ कर रखते हैं 15 लाख 20 लाख। तो लड़की वाले लड़का देखने आते, बोले 20 लाख लगेगा। तो आज के जमाने में शादी नहीं होते, आज तो सौदे होते, जिसका जहां पट जाए सौदा वहीं पटा लेते। पहले शादी होती थी सादगी भरी, अब सौदे होते हैं। तो बारात पहले रुकती थी, लड़की वालों का भाव है, रोकते थे 2-4 दिन। आज तो 12 बजे बारात आती है, 4 बजे पूरा खेल ही हो जाता। 4 घंटे में वहां कोई नहीं बचता। क्यों? इतनी श्रद्धा बसती है, इतना तय करते हैं दहेज बांध। लेकिन भोले बाबा की बारात गई तो पहले तो जनवासे में ठहरी है। अच्छा घर में जब शादी हो तो पूरी व्यवस्था को कौन संभालता है? 2 ही व्यक्ति संभालते हैं, एक माता जी और एक पिता। मतलब शादी होती है 2 ही व्यक्ति व्यवस्था में होते हैं, माता और पिता। तो जगत की माता कौन है? जगत जननी पार्वती जी। भोले बाबा ये जानते हैं कि जगत जननी माता भवानी बैठी है यहाँ, मुझे यहाँ की चिंता नहीं। और भोले बाबा जगत पिता है, तो देखे जरा मेरे भूत प्रेतों का क्या हाल है। तो जनवासे में भोले बाबा गए व्यवस्था देखने, गए वो महेश जहां जनवासा है साधु। अच्छा विविध प्रकार जब बारात आई तो ज्योनार होती है पंगत, नाना प्रकार के व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं। तो भोले बाबा की बारात गई तो पंगत होने लगी। ज्योनार का वर्णन है कि विविध भांति बैठी ज्योनारा, विविध भांति बैठी ज्योनारा, लागे परुसन चतुर सियारा, लागे परुसन चतुर सियारा। सियारा माने रसोईया, जो चतुर
व्यक्ति हैं पड़ोसने वाले, वो पड़ोसते हैं और पड़ोसना भी चाहिए। जिस व्यक्ति को पड़ोसने का ज्ञान हो ऐसे व्यक्ति से पड़ोसवा, इसको कितना देना है। ऐसा ना हो कि बच्चा बैठा है तो 2 किलो पकवान पड़ोस दो जो खा ना पाए। अब बड़े व्यक्ति को 100 ग्राम रखो तो भी खराब। तो जिसको जो वस्तु चाहिए पड़ोसने वाले ऐसे चतुर व्यक्ति हैं। लेकिन क्या करें, इनके बाराती बड़े विचित्र हैं। कई बाराती तो 1-1 हजार मुख के हैं। अच्छा, खाने पीने की समस्या नहीं है, समस्या है कि ये पता नहीं कौन से मुख से भोजन करता है। अब 1000 मुख वाला व्यक्ति भोजन करे और 1000 मुख से खाए तो 1000 पत्तल, 1000 दोना चाहिए, उतने ही गिलास, 1000 आदमी चाहिए पड़ोसने के लिए। अच्छा, कई लोग बिना मुख के हैं, कोई बिना हाथ पांव के, कोई दुबला, कोई मोटा पतला, तो विविध प्रकार नाना प्रकार से पंगत होती। यही बात तुलसी बाबा ने विविध प्रकार कहते पंगत हो गई, जीवनार हो गई है। माता पार्वती जी की मां, जगत जननी माता पार्वती की मां मैना रोने लगी, रोदन करती है कि चाहे मैं पहाड़ से, हिमालय से नीचे कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ नहीं करूंगी। बोले क्यों? कहते जो वृक्ष कल्प वृक्ष में लगना चाहिए बबूल में लगा दो, कांटे होते। अरे नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, ऐसे पागल पति के लिए तपस्या और करनी पड़ी। तो उमा समझाती, मां तुम व्यर्थ में किसी को कलंक लगाती हो, मेरे भाग में जो लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। मात व्यर्थ जनी ले हूँ कलंका, मिटाई न तुम्हें सन विधि के अंका, मिटाई न तुम सन विधि के अंका। मात व्यर्थ जन लेहूं कलंका, मिटाई न तुम सन विधि के अंका। मात व्यर्थ जन लेहूं कलंका, मिटाई न तुम सन विधि के अंका। मिटाई न तुम सन विधि के अंका, विधाता ने जो लिखा है वो होकर ही रहता। कहती प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। आपका प्रारब्ध विधाता पहले ही रच देते हैं, पाछे शरीर का निर्माण होता। उसी समय कहते नारद जी आए और नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा बताई कि देवी तुम्हारी जो बेटी है कोई साधारण पुत्री नहीं है। अगले जन्म में कहते महाराज दक्ष की बेटी थी जिनका नाम था सती, और सती ने मरते समय कहते महाराज शिव जी का ध्यान किया। ये जन्म जन्म में जहां भी जन्म होता है भगवान शंकर के चरणों की दासी बनती है। ये जगत जननी ये भवानी है। पूर्व जन्म की कथाएं उमा की मां को सुनाने लगे, तब जाके इनका संदेह संशय कहते दूर हो गया। इस प्रकार कहते महाराज नाना प्रकार के भाव। कई भक्त तो ऐसा भी कहते हैं उमा की राजा की राजकुमारी है, सुंदर सुकुमार अवस्था है, और भोले बाबा तो अनादि हैं, उम्र में बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं। तो इनके साथ बोले हम कैसे विवाह कर सकते हैं, मेरी बेटी तो बिल्कुल छोटी है। ऐसा भी भाव है, इसलिए मना करती हैं। अरे भोले बाबा बूढ़े
अरे भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, 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 भोले बाबा, भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े। भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले इस भोले को कबहू न ब्याहूं, इस भोले को कबहू न ब्याहूं, या भोले को कबहू न ब्याहूं, या भोले को कबहू न ब्याहूं। चाहे कहो मुझको मुझे कोई खोटी, उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े। भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े। इस भोले पे मैया न बापू, या भोले पे मैया न बापू, या भोले पे मैया न बापू, या भोले के मैया न बापू। कौन करेगा, कौन करेगा उमा की चोटी, उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े। जय जय भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले बाबा बूढ़े। या भोले पे गेहूं न चावल, या भोले पे गेहूं न चावल, या भोले पे गेहूं न चावल, या भोले पे गेहूं न चावल। कैसे करेगी, कैसे करेगी उमा मेरी रोटी, भोले बाबा, भोले बाबा बूढ़े उमा मेरी छोटी, भोले